की बड़ी खबरों का भरोसेमंद मंच सिर्फ आगरा डायरी न्यूज। पेश है इस सप्ताह की हेडलाइंस। आगरा में झूलेलाल जयंती का महोत्सव, हजारों की भीड़ और बॉलीवुड स्टार गुलशन ग्रोवर की एंट्री से मचा धमाल। आगरा में पुलिस मुठभेड़, 1 लाख की लूट के 3 बदमाश गिरफ्तार। आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 लाख से अधिक कीमत के 304 मोबाइल बरामद। आगरा में सनसनी, 8 साल की बच्ची का शव ड्रम में मिला, इलाके में उबाल। आगरा में बड़ा राजनीतिक फैसला, समाजवादी पार्टी ने आकिल अहमद को बनाया महानगर सचिव। मासूम की मौत का बदला, 8 साल की बच्ची का हत्यारा एनकाउंटर में ढेर। आगरा में 5 सितारा होटलों का क्रिकेट महासंग्राम, 3 अप्रैल से टूर्नामेंट शुरू। नमस्कार, मैं हूं पिंकी लवानिया और आप देख रहे हैं अगरा डायरी न्यूज का खास साप्ताहिक बुलेटिन सुपर संडे। आइए देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें। आगरा के भोगीपुरा में झूलेलाल जयंती इस बार इतिहास बन गई। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, रंग बिरंगी लाइटिंग, भव्य झांकियां और भक्तिमय माहौल ने पूरे इलाके को उत्सव में बदल दिया। इस भव्य आयोजन की सबसे बड़ी आकर्षण रहे बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गुलशन ग्रोवर, जिनके आते ही पंडाल तालियों और नारों से गूंज उठा। लोग उनके साथ फोटो लेने के लिए उत्साहित नजर आए। भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भगवान झूलेलाल की आरती ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजन समिति ने शानदार व्यवस्था के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। यह आयोजन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि समाज की एकता और संस्कृति का भव्य प्रदर्शन बनकर सामने आया। के समय पर आगरा में आकर बहुत खुशी हुई। इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए मैंने सुना है हर वर्ष आयोजित किया जाता है झूलेलाल जी की जयंती पर। उन्हें ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। आगरा के लोगों का ये प्यार और सम्मान देखकर अपना तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। धन्यवाद। 9 साल से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, झूला जयंती कार्यक्रम को, जो कि पूरा समाज, हमारे सिंधी समाज का पूरा समाज करता है। लेकिन इस बार 10वीं साल हम लोग सर्व समाज के साथ में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कई लोग ऐसे भी है जो कि ठाकुर समाज से, कोई जाटव समाज से भी, तो सारे समाज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है हमारे सिंधी समाज के लिए, जो कि सर्व समाज इस कार्यक्रम को कर रहा है। और आशा करता हूँ कि आने वाले विगत नेक्स्ट ईयर होगा, अगली साल हम बड़े किसी अच्छे स्टार को बुला के लाएंगे, ये हमारा वादा है। पूरी भोगी झूलेलाल भगवान की जय के नारों के बीच आगरा में दिखा आस्था और एकता का शानदार संगम। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आगरा डायरी न्यूज के साथ। आगरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने बिचपुरी में एक सराफा व्यापारी से करीब 8 लाख रुपए के जेवरात लूटे थे। सैयद अली अब्बास के मुताबिक 17 मार्च को हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी मदद से बदमाशों की पहचान की। इसके बाद पथौली नहर के पास मुठभेड़ में रोहित गोस्वामी, अंकित भगोर और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान रोहित गोस्वामी के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। देखिए 17/3 में थाना क्षेत्र जगदीशपुरा में एक घटना रिपोर्ट हुई थी शाम को करीब 8 बजे के आसपास, जिसमें बताया गया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सर्राफे का काम करता है, वो कुछ आभूषण अपने साथ लेके अपने घर जब लौट रहा था, तो वहां पे 2 अज्ञात बाइक सवारों ने उसका बैग स्नैच कर लिया था। और ले जाने के बाद जब बाद में उससे विस्तृत तरीके से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि लगभग 50 ग्राम के आसपास गोल्ड के आभूषण उससे स्नैच करके 2 बाइक सवार लेके गए हैं। तत्काल सभी सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल निरीक्षण किया और फिर जब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देखना शुरू किया तो ये पाया कि घटना एकदम सही है। उसी दृष्टिगत इसमें एक स्नैचिंग का मुकदमा लिखा गया और लिखने के बाद जब इसमें सर्विलांस की एसओजी की टीमें और थाने की टीमें जब काम कर रही थी तो एक लाल रंग की अपाची दिखी हमें,
उसको पीछा करते हुए, ट्रेस करते हुए, और जो अपराधियों के डिफरेंट जगह पे फिर फोटो दिखने शुरू हुए, तो उससे हमारी टीम मथुरा तक पहुंची। और मथुरा पहुंचने के बाद वहां से हम लोगों को कुछ कंक्लूसिव क्लू मिले, जिसपे हमारी टीम ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम रोहित गोस्वामी है, अंकित भगौर है और प्रिंस है। इन तीनों से जब विस्तृत तरीके से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया, और इनमें से सबका अच्छा आपराधिक इतिहास है। इनके पास से सारा माल बरामद किया गया है, और रोहित के पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है, और मुठभेड़ में उसको गोली भी लगी है। और इसके अलावा जितना भी माल गया था 50 ग्राम के आसपास, तो पुलिस ने सब कुछ बरामद किया, जिसमें 7 अदद पेंडेंट पीले धातु के, 4 नग टॉप्स, 2 नग छोटे टॉप्स, 1 टीका, 1 नाक की नथ, वह सभी जितना ही 50 ग्राम सोना था सबको सब बरामद करते हुए अच्छी कार्रवाई की गई। सर टोटल कितने घटना में लोग थे? देखिए, इसमें 3 लोग घटना में थे। 2 लोग जब हम लोग इनिशियली सीसीटीवी कैमरे देख रहे थे तो उसमें एक ही व्यक्ति दिख रहा था, लेकिन जब बाकी चीजों से तस्दीक किया, हमने आगे घटना स्थल पे चीजों को देखा, तो उसमें 3 लोग दिखे, जिससे ये कयास लगाया गया कि एक व्यक्ति ने रेकी की और बाकी 2 लोग आगे जाके उससे जुड़ गए, और फिर उसके साथ इस तरह की घटना करते हुए इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। जी सर, पकड़े गए हैं जी, कितने मुकदमे दर्ज है, पहले भी कोर्ट में जेल जा चुके हैं? जी, तीनों पे मुकदमे दर्ज हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि 2 मलपुरा के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति इसमें फिरोजाबाद का रहने वाला है, और इनमें 24 में भी देखिए मारपीट के मुकदमे हैं, और एक 394 का मुकदमा भी लिखा है, चोरी के मुकदमे लिखे हैं। तो पिछले 2 साल से ये शांत थे, और लेकिन ये निरंतरता से ये अपराध कारित करना चाह रहे थे, और इसी क्रम में ये जो मेन अभियुक्त हैं, ये 2 महीने से मथुरा में एक होटल टाइप का चला रहे थे, एक माइनर होटल टाइप का, और वहां पे जब इनको काफी लॉसेस हो गए तो इन्होंने इस लूट को अंजाम दिया ताकि अपने लॉसेस की भरपाई कर पाए। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। फिलहाल पुलिस फरार अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। जुड़े रहिए आगरा डायरी न्यूज के साथ। मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के मामलों में आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुल 304 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 12,87,628 रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई में अलग अलग थाना क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोहामंडी और शाहगंज क्षेत्र से 22 मोबाइल, ताजगंज थाना क्षेत्र से 30 मोबाइल तथा सदर बाजार क्षेत्र से 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं सर्विलांस सेल की मदद से सबसे अधिक 203 मोबाइल फोन रिकवर किए गए। बरामद किए गए मोबाइल फोन अब उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंपे जा रहे हैं। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा रही है। पुलिस की इस प्रभावी कार्रवाई से मोबाइल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि मोबाइल खोने या चोरी होने पर तुरंत संबंधित थाने में सूचना दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज मेरा मोबाइल मिल गया है। मेरा नाम नम्रता कुलश्रेष्ठ है, मैं पथौली की रहने वाली हूँ, और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आगरा पुलिस को और संचार साथी को और मनीष शर्मा जी को, जो आगरा शाहगंज थाने के दरोगा जी हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मैं। और मेरा मोबाइल बहुत ही जल्दी प्राप्त हो गया है मुझे। कितने दिन पहले हुआ था आपका? 15 दिन पहले, 16वें दिन आज मिल गया है। बहुत खुशी है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। को पुलिस ने बरामद किया है, कितने फोनों की संख्या, अनुमानित कीमत क्या है सर? क्या इसमें चोरी के भी फोन शामिल है? श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय वो डीसीपी सिटी महोदय के निर्देशन पर सीसीटीवी इंजेंसिल और सर्विलांस सिटी इन सबकी टीमों का एक सफल हमने अनावरण कराया, जिसमें करीब 304 मोबाइल बरामद कर लिए गए, जिसकी कुल कीमत करीब 1,87,000। माधवीन यादव एडवोकेट। मैं यहाँ पे आगरा एक दिन आया था 16 नवंबर को 2025 को। तो ये मेरा जो फोन है ये ना किसी व्यक्ति ने मेरी जेब से निकाल लिया था, जो कि यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब हैं मनीष जी, उनके अथक प्रयासों से आज ये संभव हो सका है कि मेरा ये मोबाइल मेरे हाथ में है। उसके लिए आगरा पुलिस और स्पेशली मनीष जी के लिए बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। पुलिस की इस सराहनीय कार्रवाई से लोगों में खुशी का माहौल है और मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आपका मोबाइल भी खो गया है तो तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आगरा डायरी न्यूज के साथ। आगरा ताजगंज क्षेत्र के गोबर चौकी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 8 साल की मासूम प्रज्ञा का शव ड्रम में मिला। बताया जा रहा है कि बच्ची 24 मार्च को घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गई थी।
परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 25 मार्च की रात पुलिस ने खोजबीन के दौरान एक कमरे में रखे टीन के ड्रम से बच्ची का शव बरामद किया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है और लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आ रही है कि शक के घेरे में एक किराएदार है, जो तलाश में भी शामिल था और अब फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कई टीमों को जांच में लगाया है। डीसीपी सिटी ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज को झकझोर देने वाली हकीकत है। देखिए, कल शाम को करीब 9 बजे लोकल थाना ताजगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि एक 8 वर्षीय बच्ची अपने घर से शाम को 4 बजे निकली थी और उसके बाद फिर उसके कोई वेयरअबाउट्स पता नहीं लग पा रहे हैं। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद कल रात में ही एक 363 में एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस ने रात भर इस पे काम किया, पर रात में इस पे कोई सब्सटेंटिव कैमरे से हम लोगों को लीड नहीं मिल पाई थी। आज सुबह फिर सभी सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद 10 टीमें लगातार उस बच्ची की तलाश कर रही थी। तलाश के क्रम में काफ़ी सारे संदिग्ध लोग भी मिले, जिनसे लगा कि ये बच्ची इनके साथ जा सकती है और ये उसके जानने वाले हो सकते हैं। उन सबसे लगातार पूछताछ चल रही थी। बच्ची को भी हम लोग तलाश कर रहे थे और रात में 8 बजे के आसपास उसी घर से पहली फ्लोर से, जहाँ पर उनका किराएदार जिसका नाम सुनील है, उसके कमरे से उस बच्ची का शव बरामद हुआ है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए भेज दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और इसमें धाराओं को तरमीम करते हुए। सर, जो शव था वो किसी बोरे या कनस्तर में मिला है, किसमें मिला है? जी, एक चूँकि छोटी बच्ची थी 8 साल की, तो शव एक 8 फीट पर रखने वाले कनस्तर के अंदर था। उसको कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए। सर, कोई निशान कुछ लग रहा है कि किस तरह से हत्या की? अब देखिए, ये पीएम के बाद ही असर्टेन हो पाएगा। प्रथम दृष्टया बॉडी पे ऐसे कोई चोट निशान नहीं। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कैमरा पर्सन के साथ मेहराजुद्दीन, आगरा डायरी न्यूज। आगरा से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आगरा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने आकिल अहमद को महानगर सचिव पद पर मनोनीत किया है। बताया जा रहा है कि आकिल अहमद लंबे समय से पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उनकी निष्ठा और समर्पण को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मनोनयन पत्र जारी होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और नेताओं व समर्थकों ने उन्हें बधाई देकर स्वागत किया है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि आकिल अहमद जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाएंगे। 8 साल की मासूम दरिंदगी का शिकार बनी। पूरा शहर इंसाफ मांग रहा था और अब खबर आई है, उसका कातिल एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। 8 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या करने वाला आरोपी अब पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को पकड़ने के दौरान उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में गुस्सा था और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी। अब एनकाउंटर के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन मासूम के परिवार का दर्द अभी भी जिंदा है। मामला है सर? देखिए, दिनांक 24 को थाना क्षेत्र ताजगंज में एक घटना हुई थी, जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र 8 साल थी, वो घर से अपने गायब हो गई थी, जिस पर तत्काल लोकल थाना ताजगंज ने एक 363 का अपराध पंजीकृत किया था। उसी क्रम में वहां पे टीमें लग के उस बच्ची को खोज रहे थे। अगले दिन रात में 8:30 बजे उसी के घर से एक आटा रखने वाले टीन कैन में एक बॉडी मिली थी, जो उस बच्ची की थी, जिसके गर्दन पे कट्स के निशान थे। बच्ची का विभत्स तरीके से मर्डर किया गया था और तत्काल जो परिवारजन थे उन्होंने बाद में जो भी वहाँ उनके यहाँ किराएदार था सुनील, उसको उसमें उसका नाम खोला, तो उसके परिवारजनों का भी नाम खोला था। हम लोगों की लगातार 12 टीमें सुनील की खोज कर रही थीं। कल की डेट में सुनील पे 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका था। उसी क्रम में जनपद की सभी टीमें, 12 टीमें सिटी जोन की और पूर्वी और पश्चिमी जोन की भी अन्य विभिन्न टीमें, एसओजी टीमें, इंटेलिजेंस की टीमें, काउंटर इंटेलिजेंस की टीमें सुनील को निरंतरता से खोज रही थी। आज रात में करीब 3 बजे के आसपास थाना क्षेत्र बमरौली कटारा में जब उसकी खोज चल रही थी, तो वहां पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ये सुनील नाम का जो व्यक्ति है, ये फिरोजाबाद जाने की फिराक में है और मुखबिर की सूचना पर यहाँ पे पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास। ये है आगरा डायरी न्यूज, जहां खबरें बनती हैं आपकी आवाज। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
क्या आपका इंटरनेट बार बार स्लो हो जाता है? अब टेंशन खत्म। आक्षा IPTV एंड ब्रॉडबैंड लेकर आया है 100 Mbps फाइबर इंटरनेट सिर्फ 549 रुपए महीना। सेम डे इंस्टॉलेशन और 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ। अभी कॉल करें 9897099556। आप देख रहे हैं अग्रा डायरी न्यूज। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। आगरा में अब बल्ले से चलेगा टूरिज्म का दम। 5 सितारा होटलों के दिग्गज खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में। 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है रजत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जहां हर सुबह लगेंगे चौके छक्कों के धमाकेदार शॉट। आगरा से बड़ी खबर, टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा द्वारा आयोजित चतुर्थ रजत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 3 अप्रैल से होने जा रहा है। फतेहाबाद रोड स्थित टीसा खेल मैदान पर होने वाले इस टूर्नामेंट में शहर के 5 सितारा होटलों की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। शनिवार को होटल JP पैलेस एंड कन्वेंशन सेंटर में टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का भव्य अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि यह टूर्नामेंट हर साल रजत भाकरी को श्रद्धांजलि देने और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। टूर्नामेंट में 15-15 ओवर के लीग मैच खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल 20-20 ओवर के होंगे। सुबह 6 से 10 बजे तक मैदान पर चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी और 19 अप्रैल को फाइनल मुकाबले के साथ विजेता टीम को रजत मेमोरियल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। किस तरह की पूरी तैयारी है? आज ट्रॉफी का भी अनावरण। फोर्थ रजत मेमोरियल टूर्नामेंट को टूरिज्म गिल्ड के अध्यक्ष श्री अमूल्य कक्कड़ जी और टूरिज्म गिल्ड क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्री हरीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बार आयोजित किया जा रहा है। और पूर्व की भांति 5 सितारा होटलों की टीम अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन टीसा द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ आगरा के मैदान पर करेंगी। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ 3 अप्रैल से होगा। पहला मैच आपको 3 अप्रैल को देखने को मिलेगा। 15-15 ओवर के मैच लीग मैचेस होंगे और सेमीफाइनल और फाइनल 20-20 ओवर के होंगे। और उत्कृष्ट 12 टीमें, आगरा के 12 लीडिंग होटल्स की टीम पार्टिसिपेट करेंगी इस टूर्नामेंट में। और जैसा कि आपको बताया गया कि 4 ग्रुप बने हैं इस टूर्नामेंट में। 3 टीमें इंडिविजुअल ग्रुप्स में हैं। लीग बेसिस पे ग्रुप मैचेस होंगे। इसके बाद का मैच सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा। जैसा कि राजीव भाई ने बताया, टूर्नामेंट हमारा 3 अप्रैल 3 अप्रैल से शुरू होगा। गुड फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का दिन, और 19 अप्रैल तक ये टूर्नामेंट चलेगा। बीच में 1 दिन का गैप होगा। 19 अप्रैल को फाइनल खेला जाएगा और उसी दिन रात को अवार्ड सेरेमनी होगी। जा रहा है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है एक खिलाड़ी के रूप में, एक खिलाड़ी के अधिकारी के रूप में, कि एक इंडस्ट्री स्पोर्ट्स को इस तरीके से अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कर रही है। और इसको मैं ये सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा आगरा की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं कि प्लीज़ भाई आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपने इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को इस प्रकार का एटमॉस्फेयर दीजिए। और आप जब काम करते हो, जब आप खेलते हो, और तो हमारे जो नए खिलाड़ी हो रहे होते हैं उनको भी खेलने का एक जोश चढ़ता है, उनको भी खेलने का मन करता है। नए खिलाड़ी मैदान में आते हैं। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत सारा अपेक्षाएं रखता हूं कि प्रोग्राम बहुत अच्छे से होगा। आपका कार्यक्रम इस साप्ताहिक बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे थे अग्रा डायरी न्यूज का खास साप्ताहिक बुलेटिन सुपर संडे। मैं हूं पिंकी लवानिया। नमस्कार। हफ्ते की बड़ी खबरों का भरोसेमंद मंच सिर्फ आगरा डायरी न्यूज पर।